दुश्मन तो हमेशा हमारी ताक में ही रहता है, और जहाँ बात और रवायती दुश्मन भारत की, तो वो तो ढूंढ ढूंढ कर हमारी खामियों पर बैठता है, बिल्कुल उस मक्खी की तरह जो सड़ांध और गंद पर बैठना पसंद करती है। यही हाल है भारत के मीडिया का, जो पाकिस्तान से मुतल्लिक हर वो खबर जिसमें पाकिस्तान की तज़हीक का पहलू नुमाया हो, कई कई दिन तक उसे दिखा दिखा कर रेटिंग्स मेटते रहते हैं। हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान में हमारे शुबाज वजीर आजम ने जो मस्करापन दिखाया और अपनी शोधी हरकतों से जैसे मुल्क का नाम डुबोया, इससे भारतीय एंकर्स और मीडिया की तो गोया चांदी हो गई, और इन्होंने इस मस्करी क्रिमिनल शरीफ पर मीम्स बना बना कर रेटिंग बटोरनी शुरू कर दी। गोया शुबाज ने अपनी ओछी हरकतों से इनकी तफरीह के लिए कोई खजाना लुटा दिया हो, और इस मामले में न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अमरीकी मीडिया भी किसी से पीछे ना रहा, और वहाँ की मशहूर चैनल्स पर दिल भर के पाकिस्तानी वजीर आजम की हरकतों पर इज्जत की धज्जियां उड़ाई गयी और बरमला कहा गया कि ये है इज्जते माप पाकिस्तानी वजीर आजम जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इंतखाब है। अरे पाकिस्तानियों का इंतखाब और अवामी लीडर तो खान था, जिसे तुम सब ने मुश्तरका साजिशों से उतार कर इस मस्करे को हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। ये इम्पोर्टेड हुक्मरानों का VIP चोर टोला जो PDM के नाम से गठजोड़ किए बैठा है। इस टोले का सरबरा ये छोटा बहू जिसने सारी जिंदगी बड़े भाई के जूते सीधे किए और साथ ही पॉलिश भी। अब ये तो इसके सोचो गुमान में भी नहीं था कि बड़े बहू जी के होते ये कभी वजीर आजम भी बन सकता है। इसीलिए इस रंगीले बाबू को जब साजिशी तौर पर मुल्क की अहम तरीन कुर्सी मिल गई, तो इसके दिल में कब के सुलगते हुए अरमान बुरा मार के बाहर आ गिरे और इस शोखे ने अपनी हसरतों को पूरा करने की डाल ली। अब ये क्रिमिनल शरीफ हर जगह कशा कशा हाजिरी लगाने पहुंच जाता है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान का इजलास हो जहां इसने जी भर कर बोंगियां मारी और पूरी दुनिया को पाकिस्तान पर हंसने का मौका फराहम किया। खास तौर पर रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात का शर्फ हासिल करते वक्त इस बेचारे की कांपे इस शिद्दत से काम गयी कि ये अपनी सुध-बुध खो बैठा और नतीजे में ऐसी ऐसी बोंगियां मारी कि रूसी सदर भी हैरान रह गया कि पाकिस्तान में ऐसे नमूने भी पाए जाते हैं और इनकी ऐसी किस्मत के इन्हें वजारत उज़्मा से भी नवाज दिया जाता है। अब क्या कर सकते हैं कि इस मौके पर हमारे पास यही नमूना मुयस्सर था, और वो भी ऐसा शौकीन के सोते में भी एक्टिंग करने के लिए तैयार रहता है, जागते में तो इसकी ओवर एक्टिंग के मुजाहरे सबके सामने ही है। अब बेचारे पाकिस्तानी ये बेहुदा मीम्स और जोक सुन सुनकर अपना खून साड़ते रहे और पत्थरों से सर टकराते रहे। इस शोखे शुबाज ने तो मलका की ताजियत में भी हाजिरी लगवाने जाना है और अमेरिका का दौरा भी लाजमी करना है। आखिर को ये शोखा होने के साथ साथ भीख मंगा भी तो है। इसने वैसे ही वजारत का ओहदा संभालते ही पूरी कौम को बबांगे दोहल बेखारी करार दे दिया था और खुद इनका सरदार बन बैठा है। हालिया सैलाब ने तो जैसे इनके पो बारा कर दिए और इसकी गोया लॉटरी ही निकल आई। अब तो ये मगरमच्छ के आंसू दिखा दिखा कर इमदाद तलब करने में खुद मुख्तार हो चुका है। अब तो ये हालत है कि ये यहाँ भी किसी दूसरे मुल्क के वजीर सफीर को देखता है तो फौरन इनसे कर्ज या इमदाद की अपील कर देता है। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों के हम मनसब इसे देखते ही अपना रुख बदल लेते हैं कि यार इस मस्करे को मुंह लगाया तो फिर इसे इमदाद भी देनी पड़ जाएगी। ये क्लिप देखिए। Today, when we go to any friendly country, they think that we have come to beg for money. He went on to say that even the smaller economies have surpassed Pakistan while they have been wandering for the past 75 years carrying a begging bowl. इसमें किस तरह शुबाज शरीफ ने अपने मुल्क और अवाम को बेखारी डिक्लेयर किया है। हम वो कौम है जो 75 साल से भीख मांग मांग कर इस मुल्क को चला रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि हम जिस भी दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो ये समझते हैं कि हम इनसे भीख मांगना चाहते हैं। हाय हाय मेरे गयूर पाकिस्तान और गैरतमंद कौम को इन मस्खरों और क्रिमिनलों ने कैसे आलमी सतह पर भी बेआबरू करके रख दिया है। अब इन लोगों की वजह से पाकिस्तानी कौम भीख मंगी और मंगती कहलाएगी। ये तो वो जालिम है जो पिछले 30 साल से मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, मगर इनका पेट बढ़ता है ना तो नीयत। अब ये झूठों का टोला हर जगह मुल्क की मायशत की तनजली की वजह इमरान खान को करार देकर खुद को पाक साफ जाहिर करने की बूंदी कोशिश में मसरूफ है। यानी 30 साल तुम्हारी हुकूमत में तो पाकिस्तान में ना महंगाई थी, ना करप्शन और ना ही बैरूनी कर्जा। ये सब तो सिर्फ खान की हुकूमत के 3 साल की देन है। ओए बेशर्मो, कितना झूठ बोलोगे, कितना बोहतान लगाओगे, मगर तुम तो वो हो जिनका शर्म और गैरत से दूर का भी वास्ता नहीं है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान पाकिस्तान में अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। महंगाई का इफरीत मुंह खोले सब कुछ हड़प करने को खड़ा है। हुकूमत के गलत फैसलों ने बिजली और गैस का हुसूल लोगों के लिए मुश्किल तरीन कर दिया है, तो इनके होशरबा बिलों ने अवाम का तराह ही निकाल दिया है। लोग परेशान है कि करें तो क्या करें और जाएं तो किधर जाएं। जिस चीज पर भी हुकूमत की नजर पड़ जाती है उसकी कीमत अवाम की पहुंच से बाहर निकल जाती है। अब तो इसका बस यही हल रह गया है कि इन लुटेरों की आंखें ही फूट जाएं, ताकि ना ये किसी चीज को देखें और ना ही वो अवाम की पहुंच से बाहर हो। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का 78,000 एकड़ हिस्सा सैलाबी पानी से डूबा हुआ है, 1400 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और कितने ही हजार लोग वबाई अमराज का शिकार होकर बेआसरा पड़े मौत का
इंतजार कर रहे हैं। कितनी ही औरतें हैं जो हामला हैं और जिनकी फौरी डिलीवरी मुतवक्के है। इनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सिवाय उन अहमकाना बयानात के अलावा जो शोबाज ने किए हैं कि सैलाब मुतासरीन के 2 माह के बिजली और गैस के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अरे अकल के अंधे, सैलाब मुतासरीन के घर डह गए, इनका सारा असासा सैलाब की नजर हो गया। वो खैमों और सड़क किनारे पड़े हैं, तो कौन से इनके मीटर हैं और कौन सी गैस और बिजली है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बिल माफ करके तुम इन बेचारों पर एहसान कर रहे हो। सिंध की अवाम का हाल इससे भी अबतर है। वहाँ तो जरदारियों का राज है और इन जद्दी पुश्ती लुटेरों का मंशूर यही है कि सिंध के सिंधियों को गुलाम और मोहताज रखा जाए। यही वजह है कि दूर दराज के अंदरूनी इलाकों में किसी को रसाई नहीं दी जा रही, बल्कि बाकायदा असला लेकर ये लुटेरे बैठे हैं कि बाबा ये ट्रक इधर ही रोको, आगे जाना है या अपने घर वापस जिंदा जाना है। ये शोबाज, ये जरदारी, ये इस्लाम कार्ड पर फतवा देने वाला डीजल, क्या ये हमारे मुल्क के नुमाइंदे हैं? क्या ये है पाकिस्तान का चेहरा? नहीं, ये तो हम पर मुसल्लत वो अजाब है जिनसे पनाह मांगनी चाहिए। आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो मजाक बन रहा है, जो फप्तियां कसी जा रही हैं, इनको इससे क्या फर्क पड़ेगा? इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये लोग तो शायद पैदाइशी भिखारी हैं, इनकी तो आदत ही मांगने की है, फिर चाहे वो बैंकों का कर्जा हो या बैरूने मुल्कों से इमदाद के नाम पर भीख। इस खानदान और इस टोले को कोई शर्म नहीं। ये तो सिर्फ अपने अकाउंट भरने और खुद को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने बैठे हैं। एक तो ये शौक है भीख मंगे, दूसरा बढ़ बढ़ कर हर कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का शौक। और जी ये शोबाज और इसके शौक, भले इसकी इन बोंगियों से कौम का वकार मिट्टी में मिल जाए, पर इसकी लंतरानियां इसी तरह जारी और सारी रहनी है। पाकिस्तान की माइशत का बेड़ा गर्क करने वाले ये बड़े बहू और छोटे बहू ये भूल गए हैं कि जिस पाकिस्तान को ये बेखारी साबित करने पर तुले हुए हैं, ये खुद भी इसी मुल्क के अहम ओहदों पर हैं। तो फिर एक बेखारी मुल्क के बेखारी वजीर आजम को ये कहाँ जेब देता है कि वो ऊंची ऊंची महल्लात में रहाइश रखे, 5 घरों को प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर करके इनके तमाम अखराजात अवाम के साथ डाल दे, हीले बहाने गैर मुल्की दौरे और वो भी वहाँ के आलीशान और महंगे तरीन होटल्स में क्याम। क्यों भाई, ये सब क्या है और क्यों है? मुल्क की माइशत का बट्टा बिठाकर अब जो बची कुची इज्जत और नामूस है उसका भी बेड़ा गर्क करने वालों तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। तुम्हें तो खान से ही कुछ सबक सीख लेना चाहिए, कैसे इसने तुम्हारे डुबोए हुए मुल्क को संभाला। इस दौरान कोरोना जैसे इफरी से डट कर कामयाब मुकाबला किया। दूसरी जानिब आज भारत के चैनल जो पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, वो और इनका मुल्क भारत वो वक्त भूल गया जब इमरान खान ने मोदी का नात का बंद कर रखा था। किसी बैनुल अक़वामी नूयत कॉन्फ्रेंस के करीब भी नहीं फटकता था। भारत और मोदी जरा देर छुरी थले दम ले, हमारा खान आ रहा है और वो इनको वो सबक सिखाएगा जो पिछली बार सीखने से रह गए थे। भारत पहले अफगानिस्तान में डूबती इन्वेस्टमेंट बचाने की फिक्र करे। पाकिस्तान की ताकतवर हुकूमत और फलती फूलती माइशत कमजोर करने के लिए अमेरिका और इसके अलायंस ने रजीम चेंज का ड्रामा रचाया। ये शोबाज शरीफ अमरीकी जोकर हो सकता है मगर 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा नहीं हो सकता। 22 करोड़ का नुमाइंदा जब आएगा तो भारत का जीना वैसे ही हराम हो जाएगा। भारत हमारी स्पेस इस्तेमाल करता है और हमें ही आंखें दिखाता है। अगर हम चाहें तो भारत को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने दें, फिर इसके लाखों रुपए लंबे रूट पर खर्च हों, फिर भारत किस तरह कशकोल उठाकर हमसे भीख मांगेगा ये दुनिया देखेगी। भारत ने पिछले दिनों गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए। एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क पर मिसाइल दागने का मतलब है कि ये मुल्क एटम बम बना तो सकता है मगर इसे अपने एटमी हथियार संभालने की तमीज नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहता तो भारत की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर इसे आलमी अदालत में घसीट सकता था, मगर पाकिस्तान ने रहम का मुजाहरा करते हुए भारत की इतनी बड़ी खता को माफ कर दिया। भारत को पाकिस्तान पर बात करते हुए 100 बार सोचना चाहिए। पहले ही वो पाकिस्तान से काफी मटबा रहम की अपील करके बच गया है, मगर इस बार हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद एक मजबूत हुकूमत कायम होगी और भारत की तमाम बकवासियात का सही तरीके से जवाब देगी। एक कमजोर दुश्मन वही कर रहा है जो इसे करना चाहिए था। पहले तो ये अपने टमाटर पाकिस्तान के मत्थे मारने के लिए बेचैन था और अब इसका फख्र ही खत्म नहीं हो रहा। भारत सिर्फ चंद माह इंतजार कर ले, इसे इसकी हर प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वैसे भी भारतीय मीडिया को सिर्फ उछलना आता है। दुनिया भर में इसे एक झूठा और भारत में इसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गोदी लिया हुआ है। अंदरूनी मामला से निमट लें, फिर इससे भी निमट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।